हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, आज किसानों की बैठक से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। कहा अगर मोदी ने इन तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया तो आप लोग बता दें अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन होगा। ये जी हाँ, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब बीजेपी और जेडीयू में मचा घमासान। दरअसल आप लोग बता दें नीतीश नहीं बनना चाहते थे सीएम। नीतीश का कहना है कि किसी भी बीजेपी वाले को उठाकर बना दो सीएम। जी हाँ, यानी कि जेडीयू और बीजेपी में घमासान शुरू हो गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत ने करी 26 जनवरी की अभी से ही शुरुआत कर दी। जी 26 जनवरी के दिन लाल परेड पर जाकर जो यहाँ पर झंडा लहराएंगे और किसानों का प्रदर्शन भी होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश में अब बीजेपी, जी बीजेपी की खिल गई पोल। दरअसल आप लोग बता दें अब शारदा मामले में सीएम जो है यहाँ पर शारदा मामले में सीएम जो यहाँ पर ममता बनर्जी हैं उनके पीछे सीबीआई को लगा दिया। और आपको तो पता ही है कि सीबीआई किसकी है। सीबीआई, आईएन और ईडी, ये आपको पता है कि मोदी के बहुत खास है। जहां पर भी कुछ करना होता है तो इन लोगों को पीछे लगा दिया जाता है दबाव डालने के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, जियो को बड़ा झटका। दरअसल 134 टावर की बिजलियां काट दी गई हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से जो यहां पर निवेदन किया था कि ऐसा ना करिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बता दें किसानों का गुस्सा फूटता जा रहा है मुकेश अंबानी के ऊपर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा किसानों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है, किसानों को आतंकवादी बोल रही है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें अजय कुमार लल्लू का कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दरअसल आप लोग बता दें अब योगी सरकार अपनी तानाशाही पर उतर आई है। जी हाँ, दरअसल अजय कुमार लल्लू जो है वो स्थापना दिवस पर जा रहे थे। ऐसे में आप लोग बता दें गांधी जी की मूर्ति पर जो है यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर स्थापना दिवस भी नहीं मनाने दिया उनको, और वहीं पर जो रोक लिया गया। इसको लेकर अजय कुमार लल्लू ने वहीं पर धरनेबाजी शुरू कर दी कांग्रेस ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अडानी अब और भी ज़्यादा अमीर सबसे ज़्यादा अमीर हो चुका है। जी हाँ, देश का सबसे अमीर आदमी बन चुका है अडानी। 41 अरब डॉलर का मालिक बन चुका है अंबानी। अब सोचिए, यहाँ पर संजय रावत ने लिखा कि देखिए यह है दुनिया का सबसे गरीब किसान। जी हाँ, अडानी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे घेरा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बताएं संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा जानबूझकर मेरी वाइफ पे जांच की जा रही है, यानी कि बीजेपी जानबूझकर बदले निकालने की भावना से ये सब कर रही है। और दोस्तों ये तो दिख भी रहा है कि किस तरीके से एक तरफ ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए, क्योंकि चुनाव आने वाले, इनको साफ दिखाई दे रहा है कि ये हारेंगे और इसलिए पहले से ही डर दिखा रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज किसानों की बैठक। जी हाँ, बैठक से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। कहा अगर आज बात नहीं बनी तो अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन होगा ये शुरू। जी हाँ, आप लोग बता दें पहले से ही जो यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए। अगर किसानों के पास कोई मीडिया वाला जाता है तो वो अच्छी मीडिया को भी बेचारे कभी कभी ये सोच लेते हैं कि ये गोदी मीडिया के। जी हाँ, ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जहाँ पर उन्होंने एक यूट्यूबर पत्रकार था, वो पहुँचा तो इंटरव्यू लेने, लेकिन उससे उन्होंने पहले काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की कि आप गोदी मीडिया तो नहीं हो, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो दोस्तों देखिए कि मीडिया की क्या औकात हो गई है। पहले लोग मीडिया की इज्जत करते थे, लेकिन आज मोदी के नाम से मीडिया पर घृणा भेजी जाती है। वहीं पर हम आपको बता दें किसानों ने आज 2 टुक की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कहा अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा अगर आज कोई बात नहीं बनती। दरअसल किसानों का सीधा है यस और नो, यानी कि यस और नो पे मामला आज भी टिका हुआ है। किसानों का साफ कहना है कि अगर मोदी सरकार इन तीले काले कानून को वापस नहीं लेती है, एमएसपी पर एक्ट यानी कि कानून नहीं बनाती है, तो फिर इस बातचीत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों यहां पर बीजेपी के साथ नीतीश की वॉर शुरू हो चुकी है। अब इससे पहले जिस तरीके से अरुणाचल में उनके 6 विधायकों को उड़ाया गया है, जब से ही जो यहां पर जेडीयू बीजेपी से काफी खफा चल रही है। अब यहां पर आप लोग बता दें, एक नीतीश का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि मैं तो कह रहा था कि मुझे सीएम नहीं बनना, किसी भी बीजेपी वाले को उठाकर सीएम बना दो। अब सोचिए आप, बीजेपी वाले को किसी को भी उठाकर सीएम बना दो, ये नीतीश की जबान है। यानी कि नीतीश के अलग ही दिखाई दे रहा है कि नीतीश सरकार जेडीयू और बीजेपी में भयंकर घमासान होगा। वैसे भी आजकल बीजेपी के दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहा है। इससे पहले पंजाब में अकाली दल ने उनका साथ छोड़ा, फिर जो है आप लोग बता दें और भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी उनका साथ छोड़ने वाली है। हरियाणा की सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। 100 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है मोदी के ही गढ़ में। तो जिस तरीके से मोदी सरकार चल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक एक करके बीजेपी का सब साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ये अपनी पकड़ बनाने के चक्कर में अपना ही गलत करने जा रही है बीजेपी। और तानाशाही इस देश का कोई नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इतने लोग सड़कों पर उतरे कि मोदी सरकार की बोलती बंद हो चुकी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसानों का बड़ा फैसला, कहा टोल फ्री किए जाएंगे। अब दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इससे पहले भी किसान जो यहाँ पर 26-27 को टोल फ्री कर चुके हैं। अब किसानों ने फिर से एक बार बड़ा ऐलान कर दिया, कहा अगर कोई बात नहीं बनती सरकार से तो फिलहाल सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। जी हाँ, और दोस्तों किसान जब चीज़ बोलते हैं तो वो करते भी हैं। इससे पहले 26 और 27 को पूरी तरीके से टोल प्लाजाओं को फ्री कर दिया गया था। फिलहाल लगता है अब मोदी सरकार पूरी दिल्ली को घिरवाएगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक सड़क पर किसान ही किसान आपको दिखाई देगा। जी हाँ, पूरे दिल्ली की सड़कों को घेर लिया जाएगा। उसके बाद मोदी सरकार नतमस्तक हो जाएगी किसानों के सामने। ये आप भी जानते हो कि किसान से ताकतवर इस वक्त कोई भी नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, जी हाँ, लोगों का गुस्सा फूटा मुकेश अंबानी के ऊपर। आप लोग बता दें 135 टावरों की बिजली काट डाली। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, हालांकि अभी कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से ये आग्रह किया था कि फिलहाल टावरों को कोई नुकसान ना पहुंचा। लेकिन आप लोग बता दें दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार तानाशाही कर रही है और अडानी और अंबानी को अमीर करने में लगी है, ऐसे में किसानों का गुस्सा मुकेश अंबानी पर फूट रहा है। इससे पहले आप लोग बता दें, जियो की सिम को सबने तोड़ दिया था, सारे किसान भाइयों ने। अब जो है यहाँ पर जियो को एक और बड़ा झटका लगा। 135 टावरों की बिजली काट दी गई है, बिजली कनेक्शन काट दिए गए। तो अब आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा झटका लग रहा है यहाँ पर जियो के मालिक, जी हाँ, मुकेश अंबानी को। जिस तरीके से यहाँ पर ये सब चल रहा है, इसको देखकर तो यही लगता है कि किसानों का ये विरोध जो है, ये गुस्सा जो है, ये फूटता ही जाएगा, ये कम नहीं होना। क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है फिलहाल, उसको देखते हुए किसान भाइयों ने ये काम किया। और हमें पक्का यकीन है कि किसान भाई ये काला बिल रद्द कराकर ही लौटेंगे। उसके बाद जब पहली बार बीजेपी की इस तरीके से हार होगी, कोई कानून लेके वापस जब लेंगे, उस वक्त वो चेहरा देखने वाला होगा बीजेपी का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा किसानों को आतंकवादी बोल रही बीजेपी की सरकार। जी हाँ, जिन किसानों से कल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर वोट मांगने गए थे, आज उन्हीं किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बीजेपी के कई नेताओं की जुबान खराब है। जी हाँ, कई नेता जो है वो इन लोगों को खालिस्तानी बताते हैं, कई नेता जो है इन लोगों को जो यहाँ पर किसान भाइयों को हमारे बताते हैं आतंकवादी। और कुछ लोग तो जो यहाँ पर चीन से भी इनके ताल्लुकात जोड़ देते। यानी कि जो बीजेपी के लोग जिस तरीके से घृणा फैला रहे हैं, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मोदी सरकार जो है तानाशाही सरकार बन चुकी है और ये किसानों के ऊपर अपनी तानाशाही चला रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, संजय सिंह ने खोली मोदी की पे पोल। आप लोग बता दें, अडानी बना $41 अरब का मालिक। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, संजय सिंह, आम आदमी के संजय सिंह ने फिर से एक बार मोदी की धज्जियां उड़ा दी। जिस तरीके से मोदी जी अपने यार दोस्तों को, अडानी और अंबानी को अमीरी की शिकस्त पर ले जा रहे हैं, इसको लेकर संजय सिंह ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। दरअसल
संजय सिंह लिखते हैं मुबारक हो। जी हाँ, ये देखिए इस इंसान को, ये दुनिया का सबसे गरीब किसान है। यानी कि उन्होंने अडानी की तस्वीर शेयर करते हुए और मोदी सरकार को तंज कसते हुए कहा ये अडानी जो है ये दुनिया का सबसे गरीब किसान है। इसकी संपत्ति देखिए, मोदी जी ने अब 2 गुना कर दी है। जी हाँ, 41 अरब डॉलर का मालिक बन चुका है अडानी। सोचिए दोस्तों, 41 अरब डॉलर। किसानों के लिए खाने को खाना नहीं है, गरीब लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए मोदी जी जीते। जी हाँ, एक तरफ कहते हैं कि हम किसान और गरीबों के लिए करेंगे, लेकिन करते कौन से किसान के लिए? अडानी किसान के लिए, जो पहले से ही अब 41 अरब डॉलर का मालिक बन चुका। यानी कि इस देश का सबसे अमीर आदमी बन चुका है अडानी। अब आप खुद सोच लीजिए कि एक तरफ किसानों को चूरन चटाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो यहाँ पर इनके मुंह में गुलाब जामुन ठूसी जा रही है। अगर वो नहीं भी खाना चाहता तो मुक्के मार मार कर ठूसी जा रही है मुंह में। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि भाई 2 गुना जब इनकी संपत्ति बढ़ गई है तो मोदी सरकार इस देश के गरीबों की ज़मीनें भी छीन कर लगता है इन लोगों के हाथ में ही सौंपना चाहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से एक बार लालू के साथ नीतीश बना सकते हैं अपनी पार्टी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें आरजेडी से मिला है पहले से ही नीतीश को बड़ा ऑफर। ऐसे में माना जा रहा है कि पलटू राम चचा पलटी मार देंगे। जी हाँ, और फिर से एक बार लालू प्रसाद के साथ पार्टी बनाएंगे अपनी। दोस्तों वैसे भी ये पार्टी जो खड़ी है इसमें ज़्यादातर बीजेपी की चल रही है। पार्टी का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बराबर, लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी अपनी चलाती है। हर जगह जो यहाँ पर अपनी तानाशाही करती है। इसको लेकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में और यहाँ पर जेडीयू में बिल्कुल भी आपस में बन ही रही है, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, बीजेपी को एक और झटका। जी हाँ, एआईएडीएम ने भी जो यहाँ पर छोड़ा बीजेपी का साथ। दरअसल आजकल बीजेपी वाले जो है वो रजनीकांत के साथ कुछ ज़्यादा ही यारी दोस्ती बढ़ाने में लगे थे। ऐसे में एआईएडीएम ने जो साफ साफ चेतावनी दे दी, कहा अगर बीजेपी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो फिलहाल पहले से ही एक बात समझ ले। जी हाँ, कि बीजेपी हमारी छोटा भाई है सिर्फ। जी हाँ, यानी कि पार्टी के सब करता धरता हम ही लोग हैं, और बीजेपी एक छोटे भाई की तरह रहेगी हमारे साथ। हमारी पार्टी में से सीएम चुना जाएगा, और इस तरीके की जो बातें हैं वो जो है एआईएडीएम ने बोली है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई पार्टियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अकाली दल ने साथ छोड़ा, जेजेपी भी जो यहाँ पर अपना साथ छोड़ने की बात कर रही है, और जो यहाँ पर लोजपा, इससे पहले कई पार्टियों ने जो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। यहाँ तक कि आप लोग बता दें हनुमान बेनीवाला ने भी अभी अभी झटका दिया। 2 लाख किसानों के साथ कुंज कर गए दिल्ली। तो ऐसे में बीजेपी की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि तानाशाह सरकार को चारों तरफ से जूते चप्पलों से स्वागत जो हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही। जी मोदी सरकार को बड़ा झटका, लोगों ने निकाली मोदी जी की अर्थी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज कई लोगों ने अधनंगे होके, यानी कि अधनंगे होके अपना शर्ट वगैरह उतार कर मोदी जी की अर्थी निकाली और कहा राम राम सत्य। जी इस तरीके से मोदी जी की शव निकाल कर लोगों ने जो यहाँ पर भयंकर विरोध जताया। हालांकि आप लोग बताया जा रहा है कि पुलिस और किसानों के बीच में कई जगहों पर झड़प हुई है इसको लेकर, और उनसे शव भी छीन लिया गया। मोदी का जो नकली शव था, जो किसान कह रहे थे मोदी हाय हाय मोदी मर गया, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे, और मोदी जी के खिलाफ जमकर जो नारेबाजी हुई। लोगों ने जो यहाँ पर मोदी जी का शव निकाल दिया। इसी के साथ साथ किसान जो अधनंगे हो गए, गाना गाया गया। तो दोस्तों जिस तरीके से माहौल चल रहा है इसको देखकर तो फिलहाल यही लगता है कि बीजेपी और पीएम मोदी के खास करके दिन काफ़ी बेकार चल रहा है, क्योंकि हर तरफ से उनको डिसअपॉइंट होना पड़ रहा है। जी हाँ भाई, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम किसानों को समझाएंगे, दूसरी तरफ जहाँ दिल्ली में एक तरफ पूरे किसान बैठते हैं, लेकिन वो जाकर घुसते हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य, यानी कि पहले से ही सांठगांठ कर लेते हैं और अपने ही भेजे हुए जो यहाँ पर किसानों से बातचीत करके बता देते हैं कि हो गई बातचीत। ये देश का पहला पीएम हमने ऐसा देखा है कि ये खुद ही सवाल पूछता है देश का पीएम, और खुद ही जवाब भी दे देता। आप कभी भी देखना जब ये लाइव आते हैं या फिर मन की बात में आते, या आपसे सवाल तो आपसे करेंगे लेकिन इनके जवाब खुद का ही होगा। सवाल आपसे पूछेंगे, जवाब भी खुद ही दे देंगे। तो भाई जब आपको सवाल जवाब का सिलसिला जब अपने आप से ही करना है तो लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हो आप जाकर टीवी पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, अब एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी भिड़ी आपस में। दरअसल आप लोग बताएं, संजय रावत की पत्नी पर जिस तरीके से जो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है उसको लेकर संजय रावत ने कहा यह बदले की भावना रखती है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, दरअसल बीजेपी की सरकार जब मुंबई में अपना राज नहीं जमा पाई तो बिलबिला उठी। कई कोशिशें की गई शिवसेना और बीजेपी को तोड़ने की कि ये जो सरकार है किसी तरीके से गिर जाए। खरीद फरोख्त की भी कोशिश की गई, लेकिन हर जगह लोग बिकाऊ नहीं होते और ऐसे में भाई यहाँ पर बुरी तरीके से अपने मुंह के बल औंधी हो गई सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी के हौसले की तारीफ करना पड़ेगी। जी हाँ भाई, इतने जूते चप्पल खाने के बाद भी इन जैसे ही लोग होते जो कि उठकर फिर खड़े होने की हिम्मत रखते, क्योंकि जिस तरीके की इनकी हरकतें लोग दौड़ा रहे हैं, किसान जो यहाँ पर घृणा भेज रहे हैं, लव जिहाद जैसे गंदे कानून लाए जा रहे हैं। खुद जो यहाँ पर जेडीयू ने इससे पल्ला झाड़ लिया, कहा हम बिहार में लव जिहाद जैसा कानून नहीं आने देंगे, ये बीजेपी की घृणा वाले कानून है और ये वो ही जाने। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू में कितनी टकरार बढ़ी हुई है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो किसानों का विरोध बिल्कुल सही है और तत्काल में इन तीनों काले बिल को वापस ले लेना चाहिए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।